We are listening. बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजपूत जी, आपने मुझे जोड़ी लिया आखिरकार। और मैं भी सुन रहा था श्री ओम प्रकाश जी को, बहुत अच्छा सरल शब्दावली में और बड़ी अच्छी उनकी उदात्त भाव से बातें कर रहे थे और बड़ा अच्छी तरह समझा रहे थे, और एकदम से जिसे कहते हैं कि साक्षात वो चीजें होती जा रही थी। तो मैं समझता हूँ राजपूत जी, ये आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस जो आपने वेबिनार के माध्यम से इस देश और विदेश के और विभिन्न संस्थाओं के लोगों को जोड़ करके रखा है। आजकल भले ही साक्षात न जुड़ पाए हैं, लेकिन आपने पूरे देश और विभिन्न संस्थाओं को और इन विद्वानों को एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पर ला करके खड़ा किया, और इनके जो भी इनके अनुभव और इनकी नॉलेज है उसको जो शेयर की और कराई, ये अपने में एक रिमार्केबल है। ये एक अपने बहुत प्रशंसनीय और उल्लेखनीय चीज है, मैं ये मान के चलता हूँ। और आप इसमें सफलता हासिल कर रहे हैं, और आपने हर फील्ड के व्यक्तियों को बुलाया है। ये नहीं पर्टिकुलर आपके औषधि और पादप वाले हो, अपितु उन लोगों को जोड़ा है जो औषधि और पादप के प्रति स्नेह रखते हैं। मैं समझता हूँ दुनिया का कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो औषधियों से, पादपों से, पेड़ पौधों से प्यार न करता हो। कुछ ज्यादा मात्रा में करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा करते हैं, कुछ उपेक्षा भी रखते हैं। सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन पेड़ पौधों ने कभी नहीं भेदभाव किया है किसी के साथ, और उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो मेरे पास है उसे आप लीजिए। जितना भी उन पेड़ पौधे, वृक्षों, वनस्पतियों का जो गुण धर्म है, उसको उन्होंने बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के सबके लिए प्रदान किया है। वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं है, और वहाँ किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो ये इसलिए उनको हम देवकोटि मान करके चलते हैं। जितने भी औषधि और पादप हैं, जड़ी बूटियां हैं, पेड़ पौधे, वृक्ष आदि हैं, ये देव कोटि में माने गए, देव कोटि संजक हैं। तो ये देव संजक जो एक इस प्राकृतिक संस्था है, और वो प्राकृतिक संस्था ये पेड़ पौधों के रूप में हम कह सकते हैं इसे। और इसने जो इस मानव जाति को प्रारंभ से ही, और मानव जाति नहीं बल्कि सभी जीव जगत को भी जो आश्रय प्रदान किया है, ये हमारे जो खग हैं। और आप जानते हैं खग, खग माने वो होता है कि जो आकाश में जिनका गमन होता है, आकाश में विचरण करते हैं। तो आकाश में विचरण करने वाले जो जंतु हैं, जो प्राणी हैं, वे सब खग हैं। और जो पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, ये भी खे की ओर हैं, यानी खा नाम होता है आकाश का। तो खग किसे कहते हैं कि जो खे यानी आकाशे, अंतरिक्षे वा गच्छन्ति ते खगा, जो आकाश में चलते हैं, आकाश में जिनकी एक्टिविटीज हैं, वे सब खग कहलाते हैं। तो जो ये जो औषधि और पादप हैं, ये भी ख के साथ में यानी आकाश के साथ में इनका अन्योन्याश्रित संबंध है। ये पेड़ में जरूर होते हैं, ये पृथ्वी में जरूर होते हैं, इनका आश्रय स्थल पृथ्वी पर जरूर होता है, लेकिन इनका वास और इनकी सुवास और इनकी मिठास और इनका देवास यानी देवत्वपन, ये सब आकाश में विचरण करता है। बहुत अच्छा। तो आकाश में जो चीज प्रदान की गई है, जिस किसी भी जगत के द्वारा, जिस जीव जगत के द्वारा, तो ऐसी ऐसी वस्तु को, ऐसी वनस्पतियों को, पेड़ पौधे और पादपों को शास्त्रों ने, भारतीय संस्कृति ने, वैदिक संस्कृति ने उनको हमेशा एक देवत्व की प्रतिष्ठा प्रदान की है। वो इसलिए
क्योंकि जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो ये अनंत है। तो ये औषधियां हैं, पेड़ पौधे हैं, ये अनंत को छूना चाहती हैं। मनुष्य को इससे बहुत बड़ा सबक लेना चाहिए। ये अनंतता में प्रवेश होना चाहती है। ये एक है, ये एक औषधि है या एक पौधा, एक पेड़ है, ये एक इंडिविजुअल यूनिट है, लेकिन वो बहुधा विभज्य, बहुत सारे में बट करके या बहुधा हो करके वो आकाश में फैलती है ये, और आकाश में ही शयन करती है। इसलिए आप जानते हैं कि जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो ब्रांचेज हैं, उनको संस्कृत में शब्द का प्रयोग है शाखा, और शाखा का अभिप्राय है इसका उल्टा कर दो, खाशा। खाशा का मतलब ख श, ख माने आकाश, श माने शयन करने वाली। जो आकाश में शयन करते हैं, क्योंकि शब्द कहीं विपरीत भी हो जाते हैं, ठीक है ना। और जैसे शाखा का खासा का शाखा हो गया, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। ये भाषा का एक विषय, भाषा विज्ञान का। लेकिन ये जरूर मान करके चलिए कि ये जो ब्रांचेज हैं इस पेड़ पौधों वनस्पतियों की, जिनको आप पाल रहे हैं, जिनको आप दुनिया के सामने खड़ा कर रहे हैं, जिनकी गुणवत्ता बता रहे हैं सारे संसार के लिए, ये जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं ये शाखा वाले हैं, और शाखा का संबंध सीधा आकाश से है, सीधा अंतरिक्ष से है। और ये अंतरिक्ष या आकाश ये अनंतता का द्योतक है, ये शून्य का द्योतक है। शून्य मान से अनंत, शून्य माने जीरो नहीं होता, ये जीरो इंग्लिश में है, लेकिन आप वैदिक परिभाषा में शून्य मीन्स अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है। आकाश, आकाश किसे कहते हैं? जो आकाश अवकाश, जो अवकाश है, जो एम्प्टी प्लेस है, आप जहां धरती पर पैर रखे हैं उसके ऊपर, उसका 1 सेंटीमीटर से भी ऊपर का जो भी स्पेस है वो आकाश का पार्ट है। तो आप समझिए कि जिस तत्व को लेकर के आप चल रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं, औषधि पादप महाकुंभ जोड़ रहे हैं, ये ऊर्ध्वगामी है। ये ऊपर को अपनी ऑक्सीजन, ये अपनी सुगंधी, जिसे मैंने कहा सुवास, इनकी जो मिठास, इनका जो रहना सहना, ये सब कहाँ है? ये स्पेस में है, ये आकाश में है, ये ख में है। और जो ख में विश्वास करता है, जो शून्य में विश्वास करता है, वो समझ लीजिए कि अनंतता की ओर चल रहा है। वो इन छोटे झंझटों में नहीं पड़ता, वो एक छोटे संकुचित दायरे में नहीं रहता। वो एक छोटा सा एक बीज भी आपने धरती में जरूर डाला हो, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुकना चाहता, मैं तो उठ करके